क़ारीन कराम अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता जुमेरात के रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले हुए, जिनमें शहादतें भी हुई और जवानों के जख्मी होने की तादाद भी आई। एक तज्ज़ियाकार के मुताबिक ये सारे वाक़यात 45 मिनट के अंदर सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में हुए। इससे कबल स्वात में सीडीडी ताने का वाक़या भी मंजर आम पर आया था। इस वाक़े में दर्जन भर अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। अमन अमान की सूरत हाल जिस शिद्दत से अबतर हो रही है वो किसी अलमिये से कम नहीं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे और पुलिस दोनों के जवान और अहलकार अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये ठीक है कि अफगानिस्तान में तब्दीली के बाद इस तरफ के हालात में शिद्दत और अबतरी की एक नई लहर आई है, लेकिन ये सब गैर मुतवक्को हरगिज नहीं था। इन हालात के बारे में इंटेलिजेंस ज़राए के अलर्ट्स और साबिक सूबाई पुलिस चीफ मुअज़्ज़म जा अंसारी की गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने ऐसे ग्रुप्स के असर नो मुनज़्ज़म होने की बातें की है जो माजी में भी शिद्दत पसंदी बल्कि अस्करियत की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं। क़ारीन कराम, ऐसे हालात में खैबर पख्तूनख्वा ने हमेशा बड़ी भारी कीमत अदा की है। खुसूसन पेशावर इन हालात में निशाने पर रहा है और हालात का उतार चढ़ाव भी ऐसा ही रहा है कि पहले सूबे के दूर दराज इलाकों खुसूसन अफगानिस्तान से मुत्तसिला अजला में ये कार्रवाइयाँ होती हैं और बाद में असल टारगेट पेशावर ठहर जाता है। अवामी नेशनल पार्टी के दौरे हुकूमत में पहले स्वात, बाजवड़ और वजीरिस्तान से ये सिलसिला शुरू हुआ था और बाद आज़ा इन तमाम वाक़यात का मंतकी नतीजा पेशावर में सामने आने लगा। पुलिस के साथ साथ सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को भी टारगेट किया गया, जबकि सूबर के दीगर अजला में भी ये सिलसिला फैलता गया। मौजूदा हालात से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद ऐसा कोई खदशा तो सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन पेशावर पहले ही से जराइम पेशा ग्रोहों के नरगे में है। स्ट्रीट क्राइम्स का मसला इस दर्जा शदीद है कि इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। मंशियात और दीगर मुल्हिका उमूर भी पुलिस हुकाम का मुंह चढ़ा रहे हैं। ऐसे में पेशावर की सलामती के लिए पुलिस क़ियादत को संजीदगी से सोचना हो। पेशावर पुलिस का मौजूदा इंतजामी ढांचा इस सलाहियत से मुकम्मल तौर पर आरी है। सूबाई पुलिस सरबरा अख्तर अयाद सूबे के हवाले से भले ही एक विजन रखते हैं, लेकिन पेशावर पुलिस इन हालात से नबरद आजमा होने की इस्तेदाद नहीं रखती। यही देख ले कि रमज़ानुल मुबारक और इससे आध माह कबल तक रहज़नियों की कितनी वारदातें हुई, लेकिन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और साइंसी खतूत पर मबनी ऑपरेशन के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। पुलिस लाइन्स में शहर के अंदर जराइम और तानों की कारकर्दगी को ठोस बुनियादों पर जांचने के लिए एक इजलास तक नहीं हुआ। ऐसी सूरत हाल जो इस शहर के बासी एक मरतबा पहले जेल चुके हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता दोबारा पैदा हो तो क्या सोचा गया है कि पेशावर पुलिस का रिस्पांस क्या होगा? ये रूटीन की बातें कतई नहीं। गवर्नर, निगरान वज़ीर आला, बल्कि सबसे बढ़कर IGP की खास जिम्मेदारी बनती है कि इस हवाले से फिक्रमंदी का मुजाहरा करे। इससे कबल के हालात दिगरगू हों, पेशावर पुलिस की मुकम्मल ओवरहालिंग जरूरी है। अल्लाह हमारे शहर की हिफाजत फरमाए, आमीन। देखते रहिए क्राइम कहानी।